हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और रिसेंटली 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है जिसमें रिलायंस जियो लार्जेस्ट बिडर रहा है। ये जो ऑक्शन हुआ है इसमें गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा की बिड थी। तो इसका रीजन क्या है और ये जो ऑक्शन हुआ है उसमें कौन कौन सी टेलीकॉम ने कितना कितना लिया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे ये जो स्पेक्ट्रम है किस स्पेक्ट्रम के क्या फायदे होंगे, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और किस एरिया में कब तक 5G पहुंच जाएगा ये भी आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट तक देखना है वीडियो को, और इसके अलावा पसंद आए तो इसको लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं न्यूज के बारे में। गवर्नमेंट ने जो सोचा था वो 72 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बेसिकली इन्होंने सोल्ड करने का सोचा था, लेकिन इसमें से जो सोल आउट हुआ है वो 51.2 गीगाहर्ट्ज का टोटल स्पेक्ट्रम सोल्ड आउट हुआ है, जो कि 72 गीगाहर्ट्ज का 71% है। मतलब कि टोटल जितना सोचा था उसका 71% सोल्ड आउट हो चुका है। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्पेक्ट्रम ऑक्शन था ये, और इसकी जो बिड थी 1.5 लाख करोड़ की थी। गवर्नमेंट ने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख करोड़ की इनको बिड मिलेगी, लेकिन कितनी मिली? 1.5 लाख करोड़ की। ठीक है, एक सोचा था 1.5 मिला। ठीक है, तो इतना ज्यादा मिला है। और यहाँ पे जो कौन कौन से बिडर थे तो जियो, रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, अडानी, तो ये थे। और इनमें से जो जियो है वो लार्जेस्ट बिडर रहा है, 88,000 करोड़ का इसने किया है। वोडाफोन की अगर हम बात करें तो 18,799 करोड़, एयरटेल 43,084 करोड़ और अडानी 212 करोड़। ठीक है, यहाँ पे जियो ने 24.7 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है और इसने 6.2 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है। एयरटेल ने 19.8 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर किया और इसने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है। यहाँ पे अगर आप इस के हिसाब से देखें तो 33,000 मेगाहर्ट्ज जो उसका प्राइस बेसिकली इतना रहा, और ये 700 जो मेगाहर्ट्ज वाला उसका प्राइस ये, और 26 गीगाहर्ट्ज उसका प्राइस ये है। और क्यों है क्या है वो सब चीजें आगे समझ आएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, रिलायंस जियो जो है वो लार्जेस्ट स्पेंडर रहा है इन 5G ऑक्शन। ठीक है, और इसने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एयरवेज जो सोल्ड हुआ उसका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एयरवेज इसने एक्वायर कर लिया, और इसने प्राइस कितना दिया? 88,000 करोड़। ठीक है, 88,000 करोड़ एग्जैक्ट आप देख सकते हो, 88,078 करोड़। ठीक है, इतना इसने प्राइस दिया है और ऑलमोस्ट हाफ इसने परचेज कर लिया है एयरवेज। ठीक है, और 700 मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है ये प्रीमियम बैंड गवर्नमेंट ने सेल करने के लिए लगाया था, और इसको एक्वायर किया है रिलायंस जियो ने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो ने इसको किया है एक्वायर, और गवर्नमेंट को ऐसा भी लग रहा था कि इसको कोई एक्वायर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ इसको कर लिया। अब बेसिकली बात आती है कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन 1 लाख करोड़ की थी, लेकिन मिल गया 1.5 लाख करोड़। कैसे मिला? तो देखिए इसके कुछ रीजंस है। गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये 700 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है इसको कोई नहीं लेगा, इसको लेने वाला कोई मिलेगा नहीं इनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मतलब ले लिया, रिलायंस जियो ने ले लिया, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों सोचा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 2016 में, 21 में ये 2 बार गवर्नमेंट ने सोचा था इसको सेल करने का। ठीक है, ये ऑप्शन लगाया था, बट इस बैंड को कोई इनको लेने वाला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो अदर बैंड्स के कंपैरिजन में प्राइसेस ज्यादा थे, इसके फायदे भी ज्यादा, इसीलिए प्राइस ज्यादा है। ओके, अब जैसे कि हम कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो हम किसी से पूछ लेते हैं, आसपास के लोगों से सजेशन ले लेते हैं कि इसको कितने में करना चाहिए, कितना इसका पैसा मिल जाएगा। कोई भी चीज आप परचेज करते हो, सेल करते हो, तो एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये जो बिड लगाई थी उसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने जो ऑक्शन में उन्हें लगा कि कैसे तरह के हमें बिडर मिल जाएंगे, कितनी हमें प्राइस रखनी चाहिए। तो यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बोला कि आप जो प्राइस रख रहे हो ना, जैसे आप 100 प्राइस रख रहे हो तो आप उसको कम कर दो। कितना कम कर दो? 90% कम कर दो। ठीक है, एज मच एज 90%। आप 100 रख रहे हो ना तो 10 कर दो, इस प्राइस को 90% कर दो। गवर्नमेंट ने इनकी बात नहीं मानी, यार ये तो कुछ ज्यादा ही कम बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको कितना कर दिया? 40%। ठीक है, स्लैश द बेस प्राइस बाय ओनली अबाउट 40% तक कर दिया, 90% की जगह। ठीक है, तो 40% कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार 40% ही है, ये लोग तो 10 का कह रहे थे, तो अब हमें शायद इतना प्राइस ना मिले। ठीक है, हमें शायद कोई लेने वाला ना मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मिल गया। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है वो जितना गवर्नमेंट ने सोचा था उससे ज्यादा
उन्हें रिसीव हुआ, ठीक है। ग्लोबली द 5G इकोसिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड इन दिस बैंड, ठीक है। तो इस बैंड में बेसिकली 5G के लिए बनाया गया है, एज इट गिव्स वेरी वाइड बेस कवरेज, ठीक है। एक तो कवरेज बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है, तो इसीलिए किसके लिए है, 5G बैंड के लिए एक आइडल बोल सकते हो आप। कवरेज कितना, 6 से 10 किलोमीटर, मतलब अगर हम एक सर्कल बनाए उसमें 10 किलोमीटर की आप क्या ले लो, रेडियस ले लो, ठीक है। तो इतना एक सर्कल बनाओगे आप, 10 किलोमीटर की रेडियस वाला एक सर्कल बनाओगे, तो उस पूरे सर्कल में ये अच्छी खासी कवरेज देगा, वाइड बेस कवरेज देगा। आइडल फॉर वायरलेस एप्लीकेशंस, ठीक है। कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो एक ही आपने टावर लगा दिया, बार बार आपको जगह जगह टावर लगाने की जरूरत नहीं है, एक से बहुत दूर तक काम करेगा, ठीक है। इधर भी और इधर भी, पूरे चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए जैसे, तो ये चारों तरफ काम करेगा, तो वाइड डिस्टेंस कवर करता है ये, ठीक है। और इसके अलावा ऑफर्स बेटर इंडोर पेनिट्रेशन इन डेंस ज्योग्राफीज, ये डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अच्छी स्पीड भी देगा, ठीक है। तो इंडोर पेनिट्रेशन इन डेंस ज्योग्राफी, ज्यादा हैवी पॉपुलेटेड एरिया है उसमें भी अच्छा खासा वर्क करेगा, ठीक है। कंज्यूम्स लो पावर एंड कैन अचीव 300 Mbps ऑफ डाउनलोड स्पीड, इतनी स्पीड इसकी मिली है ट्रायल्स में, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रेंज ही आपको ज्यादा नहीं मिल रही, ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा, उस एरिया तक आपको अच्छी खासी स्पीड भी मिल रही है। तो दोनों चीजें तो चाहिए होती हैं, एक तो स्पीड चाहिए होती है, एक रेंज चाहिए होती है, स्पीड के साथ रेंज दोनों मिल रही है, तो इसीलिए इसकी प्राइस ज्यादा थी, ओके। और अब अगर हम बात करें 1800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है, उसकी जितना रिजर्व प्राइस थी उससे ज्यादा मिला, ठीक है। जितना प्राइस सोचा था उससे ज्यादा मिला, ठीक है। कंपटीशन इसमें देखने को मिला। 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लार्जली कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ईस्ट सर्कल, उत्तर प्रदेश 2 सर्कल में बटा हुआ है, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट जो सर्कल है वो काफी डेंस्ड एरिया है, वहां पे काफी सारे मोबाइल कनेक्शन है, सेलफोन कनेक्शन है, 100 मिलियन सेलफोन कनेक्शन है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो कंट्रीज लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोनिक सर्कल है ये, ठीक है, इंडिया का। तो जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक सर्कल है, तो इस तरह की सर्कल में बटा हुआ है इंडिया। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का ईस्ट सर्कल है उसमें काफी सारे सेलफोन कनेक्शन है, मतलब कि डेंस्ड एरिया है। तो यहाँ पे अगर डेंस एरिया है तो आपको बेसिकली क्या है, डेंस एरिया में हम चाहते हैं 5G तो स्पीड हमें ज्यादा मिल जाए, ठीक है। ज्यादा जितने ज्यादा लोग जाते हैं उतनी ज्यादा स्पीड कम होती जाती है, ओके। और अदर जो फ्रीक्वेंसी बैंड थे वो बेस प्राइस पर ही सोल्ड आउट हुए, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 600 मेगाहर्ट्ज का बैंड भी इन्होंने सोचा था कि इसका भी ऑप्शन करें, तो इसका ऑप्शन किया, बट इसको कोई परचेज करने वाला नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस 700 से भी ज्यादा थी। यहाँ पे 700 की प्राइस काफी ज्यादा बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 39,270, और इसकी प्राइस जो थी वो और ज्यादा थी, इसीलिए कोई इसको परचेज करने वाला नहीं मिला। 700 को पिछले 2 बार नहीं मिला था, लेकिन इस बार इसको परचेज किया। ये है जो हाई डेंसिटी एरियाज हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है, कवरेज काफी दूर तक देता है, ठीक है, एंड इज आइडल फॉर डेटा नेटवर्क एंड कंज्यूमर लेड सर्विसेज। 3300 मेगाहर्ट्ज में 3300 मेगाहर्ट्ज जो है, इसका प्राइस अगर हम बात करें तो 80,590 करोड़ कॉमन 5G बैंड है, ठीक है, नेवर में कॉमन 5G बैंड है। और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है उसका 14,709 करोड़, और ये आइडल है फॉर 5G एप्लीकेशंस, ठीक है। तो 5G के लिए ये आइडल बैंड है, और जो प्राइवेट 5G नेटवर्क, हम प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं उसके लिए भी काफी अच्छा है। और 800 से 2500 मेगाहर्ट्ज जो है वो रिमेनिंग बेसिकली ये रह गया बेटर स्मॉल प्रीमियरली। बेसिकली इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने देखिए 4G जो है अभी उसके जितने भी बैंड्स थे वो ऑप्शन कर दिए थे उनके ऑलरेडी, तो 4G हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो 4G जब चला रहे हैं और बहुत किसी किसी जगह पे कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है, बहुत सारा डेंस पॉपुलेशन है तो कंजेस्टेड हो गया, तो वहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छे से नहीं आते, ठीक है। तो बेसिकली इसको लिया गया फिल गैप्स इन सर्कल्स वेयर 4G नेटवर्क हैड स्टार्टेड टू कंजेस्टेड, ठीक है। तो 4G नेटवर्क जहाँ पे कंजेस्टेड हो गया वहाँ पे एक और बैंड लगा दो जिससे कि कुछ इस पे डाइवर्ट हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हो। लो फ्रिक्वेंसी सेल 500 मेगाहर्ट्ज, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो ये लो फ्रिक्वेंसी सेल आप देख रहे हो ये पूरे में वर्क कर रहा है, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया था, ये 5G के लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये ज्यादा एरिया, एक ही टावर लगा दिया आपने यहाँ तो पूरे के पूरे को कवर कर रहा है। देखिए आप पूरा इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है।
ये वाला अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी सेल तो 3.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सेल है जैसे कि ये बहुत सारी बिल्डिंग है इनके लिए काम कर जाएगा। एक यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे पूरी जगह के लिए काम कर जाएगा, एक यहाँ पे लगा दो तो इधर काम कर जाएगा। मतलब कम टावर लगाने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे तो एक ही लगाने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे थोड़े से एक से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ एक ऐसा बैंड जो स्पीड हमें थोड़ी ज़्यादा दे, ठीक है, मिलीमीटर वेव सेल 26 गीगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है वो आपको स्पीड ज़्यादा देगा, लेकिन आपको कुछ कम जगह के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लार्ज स्केल इवेंट हो रहा है, जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम या कोई कंपनी हो गई, ठीक है, जैसे ये कंपनी कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो इस बिल्डिंग के लिए एक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये कोई कंपनी है, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, इन सब के लिए ये वाला काम कर जाएगा। थोड़ी सी कम स्पीड मिलेगी लेकिन इससे स्पीड ज़्यादा मिलेगी, बट एक ही बिल्डिंग के लिए आप काम चला पाओगे। जैसे कि ये ट्रैफिक वाली जगह है तो यहाँ पे बहुत सारे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग हैं तो उनको नेटवर्क चाहिए, तो एक यहाँ लगा दो इस तरह से, ठीक है, एक इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में, तो इसके आपको टावर वगैरह इसको आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये वाला थोड़ा कम एरिया कवर कर रहा है, और ये वाला थोड़ा और कम एरिया, लेकिन अगर बात करें तो स्पीड इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। तो किसने क्या बिड लगाई, तो रिलायंस जियो ने 88,000 करोड़ की 24.7 गीगाहर्ट्ज, जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज वाला है, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड लिए। 700, 800, 1800, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज, तो टोटल इन्होंने 24.7 गीगाहर्ट्ज बैंड ये बेसिकली ये इन्होंने परचेज किए, ठीक है। जियो वाज ओनली एप्लीकेंट टू हैव एक्वायर्ड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, ठीक है। तो ये 700 मेगाहर्ट्ज वाला ये वाला एक्वायर करने वाला जियो अकेला ही है, ठीक है, विच विल गिव अ सिग्निफिकेंट हेडसेट ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है 700 मेगाहर्ट्ज, तो इसको कम टावर लगाना पड़ेगा और अकेला ही है तो इसने ये चीज़ ली है, तो इसके लिए ये फायदे वाली बात है, ठीक है। कंज्यूमर पेनिट्रेशन ऑफ 5G is connected. The company has acquired 10 megahertz of band in each of the 22 सर्कल, ठीक है। जितने भी 22 सर्कल हैं उसमें वो उसने कितना एक्वायर किया है, 10 मेगाहर्ट्ज ऑफ बैंड एक्वायर किए हैं वो 22 सर्कल में, ठीक, ओके। अब भारतीय एयरटेल जो है उसने 19.8 गीगाहर्ट्ज एक्वायर किया है, और ये कितना है 43,000 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। 900 मेगाहर्ट्ज का लिया, जैसे इसने 700 का लिया, 800 के लिए, 900 का 1800, 2100 और 3300। यहाँ पे आप देखोगे 1800, 3300 जनरली सब ने लिए हैं, ठीक है, और 26 गीगाहर्ट्ज ये भी सभी ने लिया है, ठीक है। इसके अलावा वोडाफोन की अगर हम बात करें तो वही 26 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि ये बेस्ट है 5G के लिए। 3300 मेगाहर्ट्ज ये भी बेस्ट है 5G के लिए। 2500 मेगाहर्ट्ज 2100 और 1800, ठीक है। तो ये 1800, 3300, 2600 मैंने बोला कि सभी ने लिए हैं, 26 गीगाहर्ट्ज वाला, सॉरी। अगर हम बात करें अडानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड, ये क्या है, सब्सिडरी है अडानी ग्रुप की, इसने स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, और इसने 212 करोड़ लिए हैं। और ये क्या है, बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए उन्होंने किया है, ना कि ये सब टेलीकॉम कंपनी जैसा नहीं करेंगे, प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए किया है फॉर बिजनेस वर्टिकल्स लाइक एयरपोर्ट पर इन्होंने लगा दिया, पोर्ट के लिए, पावर जन, बेसिकली एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी भीड़ होती है, जैसे कि डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ठीक है, और पावर जनरेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, एंड नॉट टू एंटर द कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस, ठीक है। जैसे कि ये सब तो क्या इनकी सेम है, ये कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में ये सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इन एरिया के लिए किया है इन्होंने, तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड तो ये सभी ने किया है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब जो उन्होंने 3300 भी किया, 1800 भी किया है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि किसने कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन सा बैंड लिया है। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये अगस्त यहाँ पे जियो ने बोला है, जियो की तरफ से बोला है कि जियो ने ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, तो अगस्त लास्ट तक ये लोग कर देंगे। और बाकी अगर हम बात करें एयरटेल की, तो उन्होंने बोला है कि हम सितंबर में 5G स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सितंबर तक आप मान के चलिए, सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे हो जाएगा, सितंबर इवन लास्ट तक सबका आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए।
और दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.